आज की डेट में हम लगभग 2 बीघा में ये प्लांट चला रहे हैं, जिसके कुछ हिस्से में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं और मेरे पास 140 से 150 प्लस बेड्स हैं। गोबर से वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर किस तरह से बनाया जाता है, जॉब छोड़कर वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक खेती का आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली जैसे ये जो बेड्स हैं, हाँ, इनमें आप ये जो देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का ये पूरा गोबर था, गोबर ब्राउन है। हाँ। और जब वो कन्वर्ट होता है तो वो इस टाइप का बन जाता है। ये पूरे तरीके से तैयार वर्मी कंपोस्ट है। ओके, उनकी वैरायटी कौन सी होनी चाहिए? ओके, देखिए बेसिकली इसमें 2 वैरायटीज चलती है। आइसिनिया वेटेडा बहुत ही प्रचलित प्रजाति है, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। दूसरी होती है यूड्रिलस ANC। हमारा गोबर कितना डलेगा और उससे हमें वर्मी कंपोस्ट कितना मिलेगा? वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर तैयार करने में हमारी लागत किन किन चीजों की आती है? और लगभग हम लोग एक साइकिल में 100 टन माल आराम से निकाल देते हैं बिना किसी समस्या के। 100 टन माल निकाल देते हैं और 1 टन 7,000 का बिकता है जी। यानी कि एक साइकिल से 7 लाख की इनकम हो। 56 लाख सिर्फ और सिर्फ केचुए बेचकर कमा रही। 5 साल का रिकॉर्ड है मेरा, एक भी किसान इधर उधर नहीं गया है। रिपीट में उसने वर्मी कंपोस्ट ही खरीदा है। गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर युवा महिला किसान साल के लाखों रुपए कमा रही है। क्या है इनकी स्टोरी, कैसे वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर को बनाया जाता है, साथ ही साथ हम इनसे यह भी जानेंगे कि यह साल के कितने पैसे कमा रही है। अब यह जानने के लिए हम चलते हैं युवा महिला किसान पर और इन्हीं से जानते हैं कि यह साल के कितने रुपए कमा रही है। तो मैम, आप सबसे पहले हमारे सभी किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पूजा यादव है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे फर्म का नाम पिंग ऑर्गेनिक है और मैं लगभग पिछले 5 सालों से वर्मी कंपोस्ट बना रही हूँ और जैविक खेती पर काम कर रही हूँ। मैम, आप हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि आप क्या जॉब करते थे और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर के बिजनेस को शुरू करने के पहले? मेरा ग्रेजुएशन अगर देखा जाए तो मेरा स्टडीज़ कंप्यूटर साइंस से रहा है और मैंने लगभग 6 इयर्स तक IT सेक्टर में काम किया है। आई वॉज इन मुंबई फॉर 2 इयर्स। 2 सालों तक मैंने मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब किया है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसके बाद में मैंने अपना फील्ड चेंज किया। उसके पीछे बहुत से रीजंस थे, पर्सनल रीजंस थे कुछ, जिनकी वजह से मैं सीधे ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो गई। जॉब छोड़कर वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक खेती का आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली मेरा जॉब IT सेक्टर से था। देन मेरे जो फादर हैं उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ और कैंसर का भी स्टेज आप बोलेंगे तो लगभग इट वाज लाइक आखिरी स्टेज हमें डॉक्टर्स ने बताया था। उसके बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें हमें सजेस्ट की। फॉर एग्जांपल कि आप इन्हें जो मेडिसिन दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो कंटिन्यू कीजिए, बट साथ में आप इन्हें थोड़ा सा इनका जो डाइट है उस पर ध्यान दीजिए। जब डाइट में डाइटिशियन से मिले तो उन्होंने हमें ऑर्गेनिक एक दिमाग में बिठा दिया कि इन्हें ऑर्गेनिक चीज़ें दो। आजकल जो केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, जो फार्मिंग में आप देखेंगे जो रासायनिक खेती हो रही है, उसका जो धीरे धीरे जो वो चीज़ें इंड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कनेक्ट करती है कैंसर जैसी बीमारी को। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें ऑर्गेनिक फूड इन्हें खिलाना है। और जब हमने मार्केट रिसर्च किया तो ऑर्गेनिक फूड का जो प्राइस बोलेंगे वो आप सीधे 4 गुना बोल सकते हैं। जो अपना बेसिक का रेट होता है उससे 4 गुना में आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी। अब उस टाइम पे प्रोवाइड करना इट वाज नेसेसरी, तो हमने उनको कंटिन्यूस वो सारी चीज़ें दी। देन मैंने जब रिसर्च किया कि ऑर्गेनिक में ऐसा क्या है जो हमारा डेली नीड्स में नहीं फुलफिल हो पा रहा है, तो आई वॉज शॉक्ड कि ये जो हम डाल रहे हैं खेत में, ये तो हम धीरे धीरे जहर ही डाल रहे हैं अल्टीमेटली। देखिए DAP यूरिया का भी एक रेशो होता है, पर हमारे साथ में क्या हुआ है कि अब हमारे पास में लैंड कम बचे हैं और खपत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं किसान को ऐसा लगता है कि मैं इतनी ही जमीन से थोड़ा ज्यादा उत्पादन ले लूं। जब मेरे पिताजी की यह स्थिति है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो यही खा रहे हैं, हम सभी खा रहे हैं। तो फिर मैंने खुद के घर के लिए सब्जियां उगाना शुरू, फ्रूट्स स्टार्ट किए मैंने। आज की डेट में मेरे घर की सब्जियों का उत्पादन लगभग मैंने 0 कर लिया है कि मेरे घर का जो खर्च है सब्जियों का, वो मेरे घर से मुझे पौष्टिक और ऑर्गेनिक सब्जियां मिल जाती है। देन मैंने देखा कि मैंने गोबर का खाद डाला, फिर थोड़ा और पढ़ा तो पता चला वर्मी कंपोस्ट जैसी एक चीज होती है जो गार्डनिंग में यूज करते हैं नॉर्मली।
तो मैंने वो परचेस किया। अब परचेस किया तो उसका रेट अमेजन या किसी भी वेबसाइट पे आप देखेंगे नॉर्मली ये 300 के आसपास आता है। हाँ, वो 5 केजी 5 kg का मिनिमम 60-70 रुपीज पर केजी आपको पे करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में भी मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने ऑर्डर किया था वर्मी कंपोस्ट और वो आया था लगभग काली मिट्टी जैसा कुछ। हाँ, मतलब इट वाज नॉट वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी थी। तो फिर मैंने देखा कि इसे बनाए कैसे। अगर सब्जी उगा रहे हैं तो खाद भी बना ही सकते हैं। हाँ। अपने परदादा दादा यही काम करते आए थे। तो मैंने जब इसका प्रोसेस देखा तो बहुत सिंपल सी चीज लगी। देन आई स्टार्टेड विद अ शॉर्ट बैग, दैट LTP बैग, ग्रीन वाले जो बैग्स होते हैं। हाँ। उनके साथ में मैंने मेरे घर के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाया था। उसके बाद में मेरे जो पड़ोसी जिन्होंने पॉट में लगा रखा था पौधा, जो भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा उनने भी डाला। इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। इट वाज प्योर, तो रिजल्ट होना निश्चित था। जैसे गोबर की खाद में तो और कई सारे ड्रॉबैक्स हो जाते हैं, पर मैंने ऐसा सुना है कि गोबर की खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट 8 गुना ताकतवर होता है। बिल्कुल होता है सर, रीजन होता है उसके पीछे। देखिए, आप जब गोबर की खाद बना रहे हैं, उसका तरीका होता है कि आपको उसे शेड में रखना है, उसे प्रॉपर तरीके से रखना है, तब जाके वो गोबर का खाद बनेगा। बट आज की डेट में किसान भाई क्या करते हैं, इधर जानवर बंधा है, इधर इकट्ठा करते जा रहे हैं गोबर। सनलाइट कंटिन्यूअस पड़ता जा रहा है, उसका जैविक कार्बन वही खत्म हो गया। बारिश आ गई, जैविक कार्बन जो था वो पानी के साथ रह गया। वो गोबर आपकी सॉइल से भी बुरी स्थिति का रहता है, उसमें कुछ नहीं होता। अगर आप चाहें तो लैब टेस्ट कराइए, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा ड्रॉबैक, जानवर ने जो भी खाया है, ठीक है, गोबर हुआ, उसमें उसके जो सीड्स थे, जो उसने खाया था, सीड्स अंदर गए, एज इट इज सीड गोबर में बाहर आ गया, फिर से वो खेत में पड़ा, फिर से उसने खरपतवार पैदा कर दी। अब किसान का खर्चा फिर बढ़ गया कि मुझे खरपतवार के लिए लेबर लगानी है, दवाई डालनी है। अभी सबसे ज्यादा खरपतवार को लेके ही परेशान है। ये सच है कि खरपतवार से बहुत परेशान, इसमें बहुत खर्चा आता है खरपतवार निकालने का। और खरपतवार के लिए आजकल खरपतवार नाशक आते हैं, उससे और ज्यादा कैंसर का प्रॉब्लम है। आप सोचिए कि जब उस पर मेंशन किया है कीटनाशक पे, मास्क लगाइए, दस्ताने पहनिए, तो वो खुद ही बता रहे हैं कि हम क्या दें। हाँ, यानी कि इन्होंने 5 साल पहले वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर के इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। अब हम इनसे जानते हैं कि अभी कितने एरिया में इनका यह प्लांट है और इनके पास में टोटल वर्मी कंपोस्ट के कितने बेड हैं। आज की डेट में हम लगभग 2 बीघा में ये प्लांट चला रहे हैं, जिसके कुछ हिस्से में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं। और मेरे पास 140 से 150 प्लस बेड्स है, जो जिनकी लेंथ अगर आप देखें तो 30 फीट से ज़्यादा की है। लगभग 45 फीट के मेरे बेड्स है, 3 बाय 45 के मेरे पास 150 से ज़्यादा बेड्स है। यानी कि आपके पास में 150 बेड है। यस। अब आप हमारे सभी किसान भाइयों को, जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, उन्हें गोबर से वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर किस तरह से बनाया जाता है, इसकी थोड़ी सी प्रोसेस समझा दीजिए। ओके, बहुत इजी ऐसा फॉर्मूला है इसका, कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं है। इसमें कुछ गिनी चुनी चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। सबसे मेन इसमें होता है गोबर, और दूसरी चीज़ होती है केचुआ। अगर आपके पास में गोबर अच्छी क्वालिटी का है और केचुआ भी आपके पास में बेहतरीन ब्रीड का है, तो आप आराम से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। जो गोबर आपको लगेगा वो आपको 15 से 20 दिन पुराना गोबर आपको लेना है, और वो ठंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रॉली आई है, आपने उसके बेड्स बनाए हैं और सीधा ट्रांसफ़र। लगभग आपको उसको 15 से 20 दिन का आपका गोबर होना चाहिए, पूरे तरीके से ठंडा होना चाहिए। आपको तिरपाल की ज़रूरत होगी, आपको गोबर की ज़रूरत होगी, केचुओं की आवश्यकता पड़ेगी, और उन्हें ढकने के लिए जूट की बोरियां या ग्रीन नेट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपके पास में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, डेली आपको इसकी वाटरिंग करनी होगी। पानी और बिजली, ये बेसिक चीज़ें होती है जिनके चलते आप आराम से वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे 2 सवाल आते हैं। एक तो जो हम वॉर्म होल लेंगे, ओके, उनकी वैरायटी कौन सी होनी चाहिए? ओके, देखिए बेसिकली इसमें 2 वैरायटीज चलती हैं। आइसिनिया फेटेडा बहुत ही प्रचलित प्रजाति है, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। दूसरी होती है यूड्रिलस ANC। ये प्रजाति और आइसिनिया फेटेडा दोनों इक्वल ही वैरायटीज होती हैं। जब आप इनके लैब टेस्ट कराएंगे तो उनके रिपोर्ट्स भी इक्वल ही आएंगे। तो आप इन दोनों में से किसी भी प्रजाति का यूज कर सकते हैं। ओके, 30 बाय 4 फीट वाले बेड पर हमारा गोबर कितना डलेगा और उससे हमें वर्मी कंपोस्ट कितना मिलेगा? ओके, इसमें आपको लगभग 1500 kg का आपका गोबर डलता है एक बेड पे।
जिसकी चौड़ाई आपकी 4 फीट रहेगी, 3.5 से 4 फीट रहेगी, और जो लेंथ है आपकी 30 फीट तक जाएगी। और जब इस पे आप केचुआ डालेंगे तो आपको प्रति स्क्वायर फीट 1 किलो केचुआ डालना होगा। ये एक अनुमानित रेशो रहता है कि आपको 1 किलो केचुआ 1 स्क्वायर फीट में डालना है। इससे आपका जो 70 डेज का साइकिल है वो प्रॉपर समय पे पूरा हो जाएगा। और अगर इससे आप वर्मी कंपोस्ट कितना मिलेगा उसकी बात करें तो 60-40 का रेशो रहता है। यानी कि अगर आपने 10 किलो गोबर की खाद डाली है तो आपको 4 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर इन्हीं से समझते हैं कि हमारे वर्मी कंपोस्ट में जो आपने बताया कि 70 दिन में साइकिल कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हम एक साल में 4 से 5 बार वर्मी कंपोस्ट खाद से बना सकते हैं, एक ही बेड से उतने ही स्पेस पे। वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर तैयार करने में हमारी लागत किन किन चीजों की आती है? आप अगर स्वयं के यूज के लिए बना रहे हैं, किसान भाई खुद के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आप छोटे लेवल पे भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो आप 1 बेड से भी शुरू कर सकते हैं या 5 से भी शुरू कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो कॉस्टिंग बैठेगा वो आपका गोबर का और केचुए का बैठेगा। आपकी तिरपाल की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये त्रिपाल मतलब जो ये जो आप ये इसकी जो बात कर रहे हैं, ये अलग अलग आती है, ब्लैक भी आती है, व्हाइट आती है। ये इसका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। और ये कितने साल तक चलता है? ये आप लगभग मुझे 4 साल तो हो गए आराम से यूज करते हुए। मुझे उसको चेंज नहीं करना पड़ा है, एक ही बार। ये 1 टाइम आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है। ग्रीन नेट डाली है, ये भी 2 साल से ऊपर हो गए, तो आप 2 से 3 साल आराम से ग्रीन नेट को भी यूज कर सकते हैं। वो बोल लाते हैं जी, उनका तो आपका सीधा प्लस में हो जाता है। देखिए अगर आप वो मल्टीप्लाई 3 टाइम्स आराम से मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आप उनका प्रॉपर केयर करते हैं तो 3 गुना केचुआ आपको आराम से देके जाएगा। तो हम उनको भी बेच सकते हैं जिनको भी जरूरत है, तो वहाँ से भी इनकम हो सकती है। जी बिल्कुल। इसे आप अगर देखेंगे, जो लोग तालाब में मछली पालन करते हैं वो लोग भी लेते हैं। हम जीव हत्या के पर्पज से उन्हें नहीं देते हैं, लेकिन वो लोग भी खरीदते हैं। और जो किसान भाई डालना चाहे वो भी आराम से अपना यूनिट डाल सकते हैं। अब हम इनसे जानते हैं कि 150 बेड से प्रोडक्शन कितना होता है और इनकी इनकम कितनी होती है? प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 60-40 का रेशो इसमें रहता है। और लगभग हम लोग एक साइकिल में 100 टन माल आराम से निकाल देते हैं बिना किसी समस्या के। 100 टन माल निकाल देते हैं और 1 टन 7,000 का बिकता है। जी, यानी कि एक साइकिल से 7 लाख की इनकम हो जाती है। ऑलमोस्ट 7 लाख का साल में 4 बार ले सकते हैं। जी, तो 7 चौक 28, ये आपका कंपोस्ट वाला पार्ट हो गया है ना, ये कंपोस्ट, यानी कि 28 लाख की इनकम हो रही है। जी, केवल वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर, सिर्फ फर्टिलाइजर। वॉर्म्स इज अ सेपरेट पार्ट। वॉर्म्स अगर आप देखेंगे तो वॉर्म्स भी अच्छा खासा रेवेन्यू आपको जनरेट करके देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, आपके टर्म्स आप कैसे बना रहे हैं। आपका कितना हो रहा है वॉर्म्स से? वॉर्म्स का कैलकुलेशन में कैसे बताऊं, कंपोस्ट से डबल आप आइडिया बता सकते हैं। अच्छा, कंपोस्ट से डबल, जितना आप कंपोस्ट सेल कर रहे हैं उससे ज्यादा आप केचुए से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यानी कि ये 28 लाख से वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर की इनकम हो रही है और इसका डबल हम 56 लाख ले लेंगे, तो 56 लाख सिर्फ और सिर्फ केचुए बेचकर कमा रही। टोटल जोड़ते हैं तो रफली 1 करोड़ के आसपास की इनकम हो जाती है। पर ये सारी चीजें आपके मार्केटिंग स्किल्स पे डिपेंड करती हैं। इट कैन वेरी। आप कैसे उस चीज से डील कर रहे हैं, आप कैसे अपना मार्केट तैयार कर रहे हैं, ये पूरा जो चल रहा है ये उसी पे डिपेंड करता है। तो यानी कि किसान भाइयों, इनका कहना है कि गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना आसान है, सबसे ज्यादा टफ है इसे बेचना। हाँ, बेचने में आपको मुश्किल आएगी। पर हाँ, ये चीज फैक्ट है सर कि अगर एक बार किसी ने वर्मी कंपोस्ट यूज किया है, वो इंसान दोबारा आपके पास आएगा। 5 साल का रिकॉर्ड है मेरा, एक भी किसान इधर उधर नहीं गया है, रिपीट में उसने वर्मी कंपोस्ट ही खरीदा है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। आप किसी फलदार वृक्ष में आप खुद ही ट्राई कीजिएगा, किसी फलदार वृक्ष में आप गोबर का खाद डालिए और उससे आधी क्वांटिटी में आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, आपके फल का साइज बढ़ जाएगा, स्वाद बढ़ जाएगा, उसकी चमक बढ़ जाएगी। जो भी किसान भाई वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर खरीदना चाहते हैं, अपने खेतों में डालना चाहते हैं, तो क्या आप उनको वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर दे सकते हैं? और जिन किसान भाइयों को वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाना है और उन्हें उनके वर्मी कंपोस्ट प्लांट के लिए केचुए चाहिए, तो क्या आप उन्हें दे सकते हैं? और क्या आप उन्हें उचित गाइडेंस दे सकते हैं या नहीं? और अगर दे सकते हैं तो वे आपसे किस तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? बीइंग ऑर्गेनिक द्वारा आपको 100% प्योर वर्मी कंपोस्ट विद गारंटीड रिजल्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा।
और जो भी किसान भाई इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट चाहते हैं तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कई बार सॉइल में किसी एक चीज़ की मात्रा कम होती है, ज़्यादा होती है, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास में लैब टेस्ट रिपोर्ट है और आप उसे इनरिच करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी एक तत्व के लिए भी हम वर्मी कंपोस्ट इनरिच करके प्रोवाइड करते हैं, और वो भी मात्र 700 रुपये प्रति क्विंटल पर। अगर आप अपना लॉट बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ प्री बुकिंग कराइए। बीइंग ऑर्गेनिक पर हमेशा प्री बुकिंग को ही प्राथमिकता दी जाती है, और यदि आप बुक करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपकी बात होगी। और अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और अगर कोई किसान भाई व्यवसायिक स्तर पर शुरू करना चाहता है, 10 बेड से अधिक वो अगर वर्मी बेड लगाता है तो हम आपके स्थान पर आकर आपकी यूनिट का प्रॉपर सेटअप करवा के आपको देंगे। किसान भाइयों के पास नॉर्मली पशु होते हैं, आप खुद के घर में जो पशु है उनका गोबर इकट्ठा कीजिए, आप उसका उपयोग कीजिए। आपका कॉस्टिंग जो है वो सीधा आधा हो जाएगा, आपका गोबर का जो पैसा है वो सीधा 0 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपका सिर्फ गोबर का आ रहा है, आपका जो केचुआ है वो ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स हो रहा है। 3 गुना आपका केचुआ एक बेड से आराम से बन जाता है। फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक मोटा अगर बात की जाए तो आपका एक बेड 5,500 से 6,000 के बीच में आराम से कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इसे 7 रुपए किलो के हिसाब से बेचते भी हैं तो आपकी 98,000 तक की इनकम होती है। और यहाँ पूरे साल की है या मैम एक ही बार? साइकिल का है सर, एक ही साइकिल का, यानी कि 98,000 की आपकी 3 बार और इनकम होगी। जैसे ये जो बेड्स हैं, हाँ, इनमें आप ये जो देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का ये पूरा गोबर था, गोबर ब्राउन है। हाँ। और जब वो कन्वर्ट होता है तो वो इस टाइप का बन जाता है। ये पूरे तरीके से तैयार वर्मी कंपोस्ट है। आप अभी वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर को कहाँ पर बेच रहे हैं और इसका ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज करते हैं? जो भी किसान भाई वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर का प्लांट डालना चाहता है और वह यह जानना चाहता है कि उसे कितने बेड से चालू करना चाहिए, क्या क्या मटेरियल लगेगा और प्रति बेड हमारी कितनी लागत आएगी, यह जानेंगे हम इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।